अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रिप चिकन की रेसिपी। खाने में जो बहुत ही मज़ेदार आसानी से बनने वाला चिकन का स्नैक। आप भी इफ्तारी में इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, जो सभी को बहुत पसंद आएगा। और जो चिकन को हम मैरिनेट करेंगे ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ऊपर से एकदम कुरकुरी और खाने में बहुत ही मज़ेदार सा ये स्ट्रिप चिकन जैसे बाहर मिलता है ना, वैसे ही ये बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाते हैं इफ्तार स्पेशल चिकन स्ट्रिप की ये रेसिपी। तो ये मैंने 250 ग्राम ले लिया है बोनलेस चिकन, जिसके इस तरह से देखिए 1 इंच में मैंने टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसे करने वाले हैं मैरिनेट। तो नमक हम इसमें ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक सोया सॉस, हाफ टी स्पून रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून भरकर हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो केचप। और साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 अंडा। अब ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से चिकन में मिला देंगे। तो चलिए अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है, सारे मसाले को चिकन के साथ इस तरह से। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पहले कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून भरकर, और साथ में 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। अब ये वापस से हमें मिला लेना है बहुत ही अच्छे से, ताकि हमारा जो मसाला है ना वो बहुत अच्छे से चिकन के ऊपर चिपक जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो चलिए ये चीज़ें हम मिला लेते हैं और उसके बाद हम तैयारी करेंगे स्ट्रिप कट करने की। तो ये देखिए अब हम इसे रख देंगे, तब तक मैरिनेट होता रहेगा, तब तक हम स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो जो समोसा पट्टी मिलती है ना, वही मैंने ली है। आप चाहे तो स्प्रिंग रोल पट्टी भी ले सकते हैं या समोसा शीट भी इस तरह से ले सकते हैं। अब हमें इसके पतले पतले टुकड़े कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है, देखिए इस तरह से। तो ये पतले पतले टुकड़ों में हमें इसे काट लेना है, जिससे हमारा जो स्ट्रिप चिकन है ना वो कोट होगा बहुत अच्छे से और कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो हम इसे इस तरह से देखिए कट कर लेंगे। और सारी जो शीट है वो मैं ऐसे ही कट करने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी इस्तेमाल होने वाली है। तो आप चाहे तो समोसा पट्टी या फिर स्प्रिंग रोल पट्टी भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें इसमें मिलाना है कॉर्नफ्लोर। तो चलिए हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे मिला लेंगे। तो ये हमें बस इस तरह से देखिए मिक्स कर लेना है शीट के साथ, और फिर हम इस पर रखेंगे चिकन। तो ये हमारा देखिए मैरिनेट कितने अच्छे से हो गया है चिकन, और बहुत अच्छा टेस्ट देगा जब ये फ्राई होगा। तो अब ये हमने इस तरह से रख दिया और बस हमें इस तरह से देखिए इसे बहुत ही आसान है, बस आप अपने आप वो चिपकता जाएगा। बस हल्के हाथों से आपको प्रेस करते जाना है और स्ट्रिप जो है वो आपकी लग जाएगी चिकन के ऊपर, क्योंकि मसाला है। तो ये देखिए इस तरह से आसानी से ये सारे हमने बना लिए हैं। तो सभी हमने बनाकर तैयार करके रख दिए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मीडियम हॉट हम तेल गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे ये स्ट्रिप चिकन और अच्छे से हम इसे होने देंगे दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई। और फिर हम इसे अलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि एकदम क्रिस्पी भी हो और चिकन भी अंदर से टेंडर हो जाए। तो आपको इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, एकदम हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है। इससे क्या होगा, स्ट्रिप तो जल जाएगी लेकिन चिकन जो है वो अंदर से पकेगा नहीं। इसलिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे, ताकि हमारी स्ट्रिप भी अच्छे से पके और साथ ही साथ जले भी ना, और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो। तो ये देखिए एक तरफ से मैंने पलट लिया, फिर दूसरी तरफ से होने देंगे, फिर अलट पलट करते हुए इस तरह से देखिए हम कलर आने देंगे। अब ये चिकन भी हमारा गल गया है और बहुत अच्छे से स्ट्रिप देखिए डार्क भी नहीं हुई है, एकदम परफेक्ट है ये कलर। तो इसी तरीके से बाकी सभी हमें फ्राई कर लेना है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर या एब्जॉर्बन पेपर पर। तो इस तरह से हम इसे रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी कुरकुरी सी चिकन की ये रेसिपी, जैसे बाहर मिलते हैं स्ट्रिप चिकन वैसे आप घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, और जो सभी को बहुत पसंद आएंगे ऐसे ही स्ट्रिप चिकन या थ्रेड चिकन की रेसिपी। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी खाने में बहुत ही मज़ेदार से ये चिकन फ्राई की रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और ये इफ्तार में आप ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।